हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं असाउद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता। अब असाउद्दीन ओवैसी साहब का ये बताया जा रहा है कि इस उपचुनाव में महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में अभी फ़िलहाल ये देखा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर पहुँचे, इम्तियाज जलील वहाँ पर पहुँचे। जैसे कि आप हिंदुस्तान हमारा सुपर पावर बनेगा और हम वो ख्वाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी भी सपोर्ट करेगी इसको। So let us not see that जरूरत है। और उसमें इकरा हसन का बड़ा रोल महाराष्ट्र में रहने वाला। उसमें यह भी बताया जा रहा है कि असाउद्दीन ओवैसी साहब इकरा हसन का सामना करने वाले हैं। लेकिन आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इकरा हसन एक ऐसी लड़की है कि बड़ी ही ईमानदारी और बड़ी ही सादगी के साथ लोगों की समस्या हल करने के लिए अपने लिए जनता दरबार लगाती हैं और लोगों की समस्या पूछती है। तो दोस्तों ये काम इकरा हसन का कैसे करके जरूर बताना। लोग एक कॉल बोल रहे हैं, रेजोल्यूशन मूव करके बोलना कि इसमें फेक आधार कार्ड कितने हैं चेक करो, निकालो, और यहां पर ऐसा ना हो जाए कि कल के दिन किसी को मौका मिल जाए कि यहां पर भी बांग्लादेशी आगे बोलने के लिए। मैं अपने काबिल दोस्त को यह बात इल्म में लाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, जिसकी वजह से बीसीस का हक कम हो रहा है। मैं मेरे काबिल दोस्त को कहना चाहता हूं कि मैं यहां खड़े रहकर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक नेशन की कामयाबी, एक मुल्क की कामयाबी हर एक फर्द से होती है। हर एक फर्द से जब मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान हमारा सुपर पावर बनेगा, हमारा हिंदुस्तान अगर दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनेगा और हम वो ख्वाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को उस तरक्की का हिस्सेदार बनाएं। मैं जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जिनमें बजट भी शामिल है ऐसी बनाए जाए जो गैर बराबरी। लेकिन दोस्तों जैसे आपने देखा, वाकई आप इकरा हसन को पसंद करते हैं, लेकिन इकरा हसन जिस मंच पर जाती हैं वहाँ अपने वालिद की याद को ताज़ा करती हैं और कहती हैं ये मेरे सब वालिद का सबब है जो मैं इस मकाम पे आज खड़ी हुई, और तमाम लोगों का सहयोग है जो लोगों ने इकरा हसन को इस मकाम पे लाके खड़ा करा। तो आप कमेंट में जरूर बताना, आगे कुछ सुने। ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC ST माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। काबिल दोस्त को यह बात कहना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अगर आज ये इसको गलत नाम दिया जाता है, इसको यह कहा जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, सॉरी सर, इट इज नॉट अ मुस्लिम रिजर्वेशन, इट इज द बैकवर्ड रिजर्वेशन ऑफ 4% विच हैज बीन गिवन। अब जैसे आपके बीसीज है, बीसीज में भगवान को, हिंदू मजहब और सनातन धर्म को मानने वाले बीसीज है, तो उनको मजहब के नाम पे नहीं दिया गया रिजर्वेशन। वो बीसीज को, उनको रिजर्वेशन उनकी पसमानदगी, उनका पिछड़ापन, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए दिया गया है। और आज मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बैकवर्ड क्लास जो है मुसलमान, उनको भी आप मजहबी आंख से न देखें, मजहबी ऐनक से न देखें, ये देखें कि ये बैकवर्ड है। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। बीसीज आज होशियार हो चुका है, बीसीज अपना हक चाहता है, और मैं यहां खड़े होकर कहता हूं कि कोई आवाज उठाए या न उठाए, बीसीज के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी आवाज उठाएगा, मजलिस आवाज उठाएगी, उनके हक के लिए लड़ेगी। आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज़ाद आखिरकार इतने गर्जे जो इकरा हसन को आखिरकार हंसना ही पड़ा। लेकिन इकरा हसन ने देखा होगा, जब इकरा हसन पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देती हैं तो इकरा हसन बड़ी ही सादगी के साथ इकरा हसन बोलती हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये भी जानते होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरकार महाकुंभ और बहुत सारे ऐसे केसों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद बोले। लेकिन आपने देखा होगा आम जनता पार्टी के इलेक्शन में दिल्ली की रैली में आखिरकार जब इकरा हसन समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंची तो आपने चाहने वाले देख लिए होंगे कि इकरा हसन के इस हंसी के पीछे कितने लोग चाहने वाले हैं। और वाकई चंद्रशेखर देखिए, मुख्य धारा में जो पार्टी चुनाव में है और देश हित में और जनता के, दिल्ली की जनता के हित में यही है कि यहाँ पर विकास करने वाली पार्टी का हम साथ दें। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि इकरा हसन जिस तरह से
दिल्ली रैली में पहुंची और समर्थन देने के लिए मनोज सिसोदिया के पास इकरा हसन पहुंची। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको वो सुनाने की कोशिश करेंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद ने उस पार्लियामेंट में कहा और आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम जनता के लिए आवाज़ उठाई, उसको भी आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाना। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से इकरा हसन तमाम मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती हैं, आखिरकार चाहे वो शामली के हों या फिर कराना के हों, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस समय से इकरा हसन एमपी विधायक बनी है, जब से इकरा हसन बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना और इस चंद्रशेखर आज़ाद की इस पार्लियामेंट की दर्द भरी इस पे ज़रूर सुनना आप। 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी यहां खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदाई है। साथ साथ कुंभ में जिनकी जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि वो सूची दे दे तो मुआवजा सब लोगों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहां पंजाब में सर अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को सर। SC/ST को पहले जमीन मिलती थी पट्टों के रूप में, कई सरकार ने दी। उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा कर रखा और अब उन जमीनों को सरकार भी छीन दी है सर। शहर में रहने वालों को SC/ST को आवासीय पट्टे दिए जाने चाहिए। आजादी के 75 साल भी घर नहीं है, बाद भी SC/ST के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, केंद्र और राज्य का आपसे विवाद है कि 60% आप दोगे, 40 हम देंगे। इस चक्कर में कई बार स्कॉलरशिप सब नहीं समय पहुंचती, मानसिक प्रताड़ना होती है, स्कूल परेशान करते हैं, कॉलेज। इसलिए मेरी राय है सर कि 0 बैलेंस पे उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जब सरकार कुछ करना चाहती तो बच्चों को फायदा हो जाए। और देश भर में सर बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावास की स्थिति ऐसी है जर्जर जैसे हमारे स्कूलों की है। इन छात्रावास का जीर्णोद्धार कराया जाए, उनकी रख रखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ देश का भविष्य तैयार हो रहा है। और ऐसी हालात सर स्कूलों की है। स्कूलों के हालात आप देश भर में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जाकर देखोगे नगीना क्षेत्र में सर अगर स्कूल गिर जाएगा किस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है सर। बात OBC समुदाय की जाए सर, OBC समुदाय को वक्त आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण जो है सर मिलना चाहिए, जो उनकी पर्याप्त संख्या यहाँ लोकसभा में और सभी स्टेटों की विधानसभा में आ पाए, जो सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम है। OBC को भी SC/ST की तरह सर प्रमोशन रिजर्वेशन मिले।